तो फ्रेंड्स वन दरोगा उत्तराखंड से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उस पे हम आज डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स हमने एक पुस्तक दी हुई है इसमें, जिसमें 10,000 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, उत्तर सहित उसमें व्याख्या पूरा दिया गया है। तो आप इस पुस्तक को खरीद सकते हैं जो जनरल साइंस है। ठीक है, इसमें यूपीएससी, स्टेट, पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, जो भी डिफेंस, मतलब कहने का तात्पर्य है कि जो भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम होते हैं उनमें ऐसे क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं। तो आप इस पुस्तक को खरीद लीजिए और उसे पढ़िए। तो फ्रेंड्स हम मुद्दे पे आते हैं और क्वेश्चनों को हल करते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन उत्तराखंड वन दरोगा में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स सामान्य विज्ञान से संबंधित जो भी रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो बहुत महत्वपूर्ण होंगे। ये वन लाइनर इक्वेशन है, तो इसे सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। तो फ्रेंड्स हम मुद्दे पे आता है, क्वेश्चन को हल करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फोटोग्राफी में उपयोग तत्व। तो फ्रेंड्स फोटोग्राफी में उपयोग जो एलिमेंट है वो सिल्वर ब्रोमाइड है। तो फ्रेंड्स सिल्वर ब्रोमाइड का सूत्र क्या होता है? AgBr2। ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड, ध्यान दीजिएगा। फोटोग्राफी में उपयोग तत्व कौन सा है? सिल्वर ब्रोमाइड, ध्यान दीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप हल कीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, इसी प्रकार से फ्रेंड हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओजोन की परत किस रसायन से मुख्य नष्ट हो रही है? तो फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो एग्ज़ाम में आता है कि ओजोन की परत किस रसायन से मुख्य नष्ट हो रही है? तो फ्रेंड्स CFC इसका राइट आंसर होगा। इसका जो फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ध्यान दीजिएगा। बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसी प्रकार से फ्रेंड हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और डिस्कस करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला नेशनल केमिकल्स लैबोरेटरीज कहाँ स्थित है? यह है पुणे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एग्जाम में आता है कि राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो पुणे में स्थित है, ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार से फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है जब पानी उबलता है तो इसका ताप रहता है। तो फ्रेंड्स जब पानी उबलता है 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है, आपको पता होगा 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो एग्ज़ाम में आता है कि जब पानी उबलता है तो इसका ताप रहता है एक समान रहता है, ध्यान दीजिएगा। क्या रहता है? एक समान रहता है। इसका राइट आंसर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम की दृष्टि से। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाइड्रोफोबिया रोग किससे होता है? तो फ्रेंड्स हाइड्रोफोबिया रोग कुत्ते के काटने से होता है, ध्यान दीजिएगा। कुत्ते के काटने से। रेबीज़ रोग सुना होगा आपने, रेबीज़। तो हाइड्रोफोबिया रोग किससे होता है? कुत्ते के काटने से होता है, ध्यान दीजिएगा। जो कुत्ते की लार होती है वो हमारे शरीर में चल जाती है, उसके कारण से रेबीज़ रोग होता है, ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है वो है हीलियम। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता, तो इसका राइट आंसर होगा हीलियम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। इसी प्रकार से फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संग्रह किसके रूप में होता है? तो फ्रेंड्स शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संग्रह ग्लाइकोजन के रूप में होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम में आता है कि शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संग्रह किसके रूप में होता है? तो ग्लाइकोजन, इसका राइट आंसर होगा। एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा प्रदान करता है, आप इसे समझने का प्रयास कीजिए। इसी प्रकार से फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? ठीक है, ड्राई आइस किसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस कहते हैं। एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयर ब्रेक का आविष्कार किसने किया? जी बेस्टिंग हाउस ने एयर ब्रेक का आविष्कार किया है, ध्यान दीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार से फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का घनत्व
अधिकतम होता है। तो फ्रेंड्स जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस होता है, ध्यान दीजिएगा। और 0 डिग्री सेल्सियस पर ये पिघलना प्रारंभ हो जाता है, सॉरी जमना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, जमना प्रारंभ होता है, और 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलना प्रारंभ होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट और इसे बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। जो 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबलता है उसे बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो जल का एग्जाम में आता है कि जल का घनत्व अधिकतम होता है, कितना होता है, 4 डिग्री सेल्सियस होता है, ध्यान दीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार से फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर फ्रिज में थर्मोस्टेट का कार्य है एक समान तापमान बनाए रखना, ध्यान दीजिएगा। एक समान तापमान बनाए रखना है। रेफ्रिजरेटर में फ्रिज में थर्मोस्टेट का कार्य है एक समान ताप को बनाए रखना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा प्रदान करता है, ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की किस बड़ी हड्डी का क्या नाम है। तो फ्रेंड्स फीमर इसका राइट आंसर होगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है फीमर, ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार से फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि का वेग किस माध्यम में अधिकतम होता है। तो फ्रेंड्स ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा किस माध्यम में अधिकतम होता है, मैक्सिमम होता है, तो स्टील में होता है, ध्यान दीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है कि ध्वनि का वेग किस माध्यम में अधिकतम होता है, तो स्टील में होता है। ठीक है फ्रेंड, स्टील का सूत्र होता है सिल्वर Ag, ध्यान दीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकालीन घटनाओं के समय कौन सी ग्रंथि तुरंत सक्रिय होती है। तो आपातकालीन घटनाओं के समय कौन सी ग्रंथि तुरंत सक्रिय होती है, एक्टिव होती है, तो एड्रिनल ग्रंथि, ध्यान दीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है। तो विटामिन ए इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। विटामिन ए, मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है, विटामिन ए की। इसी प्रकार से फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है तो एलपीजी गैस लिंकेज ज्ञात करने में। तो एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है एलपीजी गैस में लिंकेज ज्ञात करने के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। तो फ्रेंड्स एलपीजी की फुल फॉर्म क्या होती है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ध्यान दीजिएगा। जो आपके घरेलू गैस होते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी। ठीक है, इसी प्रकार से फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन, भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ प्रारंभ हुआ। तो फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम में आता है कि भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ प्रारंभ हुआ, तो तारापुर इसका राइट आंसर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रोल अदा प्रदान करता है, ध्यान दीजिएगा। ये यूके ट्रिपल फॉरेस्ट इंस्पेक्टर 1 दरोगा में पूछा जाएगा 2020 में, और पिछले 4-5 वर्षों से ये लगातार एसएससी एमटीएस में पूछा गया है। इसी प्रकार से फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और डिस्कस करते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। वेंचुरीमीटर से क्या ज्ञात करते हैं। तो वेंचुरीमीटर से फ्रेंड्स हम जल की प्रवाह की दर को, ठीक है, वाटर की फ्लो रेट को हम क्या करते हैं, वेंचुरीमीटर से ज्ञात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसी प्रकार से फ्रेंड हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और डिस्कस करते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तियों में पाए जाने वाला एलिमेंट है। तो पत्तियों में पाए जाने वाला एलिमेंट है मैग्नीशियम, इसका राइट आंसर होगा। मैग्नीशियम का सूत्र क्या होता है, Mg। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, साल्ट पीटर क्या है। साल्ट पीटर क्या कहलाता है। तो पोटेशियम नाइट्रेट साल्ट पीटर कहलाता है, ध्यान दीजिएगा। पोटेशियम नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है, पोटेशियम नाइट्रेट K2NO3। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट रोल आधा प्रदान करता है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पिछले 4-5 वर्षों से यूके SSC एसएससी CGL MTS और ग्रुप बी ग्रुप सी में भी पूछा गया है कि साल्ट पीटर क्या कहलाता है। तो पोटेशियम नाइट्रेट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
इसी प्रकार से फ्रेंड्स हम 21वें क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं, मानव शरीर में डिहाइड्रेशन किस पदार्थ की कमी के कारण होता है। तो फ्रेंड्स मानव शरीर में डिहाइड्रेशन किस पदार्थ की कमी के कारण होता है, तो जल व लवण, वाटर व सॉल्ट, वाटर एंड सॉल्ट से मानव शरीर में डिहाइड्रेशन की पदार्थों की कमी हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, वाटर और सॉल्ट की कमी से मानव शरीर में डिहाइड्रेशन पदार्थ में कमी के कारण होता है। एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पायरोमीटर मापता है, पायरोमीटर क्या मापता है फ्रेंड्स, विकिरणों की तीव्रता, रेडियंट ऑफ इंटेंसिटी। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। तो इसे याद कीजिए कि पायरोमीटर मापता है विकिरणों की तीव्रता का, विकिरण की तीव्रता को, ठीक है, रेडियंट ऑफ इंटेंसिटी इसका राइट आंसर होगा। इसी प्रकार से फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो फ्रेंड्स कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। ध्यान दीजिएगा, सेलुलोज, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। इंसुलिन की कमी से फ्रेंड मधुमेह रोग होता है। ध्यान दीजिएगा, मधुमेह, इंसुलिन की वजह से मधुमेह रोग होता है। इसी प्रकार से फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोडियोरोलॉजी विज्ञान है मौसम का, ठीक है, मोटियोरोलॉजी विज्ञान है मौसम का। ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर होगा मौसम। इसी प्रकार से फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने में प्रयुक्त गैस काम आती है। तो हरे फलों को कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का यूज़ किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, विटामिन की खोज किसने की थी। तो फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विटामिन की खोज किसने की थी। तो विटामिन की खोज की थी हमने फंक ने। किसने की थी, फंक ने। इसी प्रकार से फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीनोम चित्रण का संबंध है। जीनोम चित्रण का संबंध किससे है, तो मस्तिष्क के चित्रण से, मस्तिष्क के चित्रण से जीनोम का संबंध है। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडवर्ड जेनर द्वारा विकसित टीके का संबंध किस बीमारी से है। तो एडवर्ड जेनर द्वारा विकसित टीका चेचक रोग से संबंधित है। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है कि एडवर्ड जेनर द्वारा विकसित टीके का संबंध किस बीमारी से है, तो चेचक इसका राइट आंसर होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। आपको याद करने हैं, अपने अपने तरीका, सबका अलग अलग मेथड है याद करने का, तो अपने तरीके से इनको याद कीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पायरिया रोग शरीर में के किस अंग को प्रभावित करता है। तो पायरिया रोग मसूड़े को प्रभावित करता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट है फ्रेंड्स, नीला थोथा क्या है। तो नीला थोथा कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट नीला थोथा है, ठीक है। कॉपर सल्फेट का सूत्र क्या होता है, CuSO4। ध्यान दीजिएगा, कॉपर सल्फेट। इसी प्रकार से फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और डिस्कस करते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम लगातार ग्रुप बी ग्रुप सी के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उस पर हम डिस्कस करते आ रहे हैं, जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। तो फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और डिस्कस करते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो 32वां क्वेश्चन है, हरे चश्मे में लाल वस्तु देखने पर वह किस रंग दिखाई देता है। तो फ्रेंड्स एग्जाम में आता है कि हरे चश्मे में लाल वस्तु देखने पर किस रंग की दिखाई देती है। तो फ्रेंड आपने देखा होगा, जब आप चश्मे पहनते हैं धूप में, तो जो हरा रंग का चश्मा होता है तो वो क्या दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। बाहर हमको जो वातावरण दिखाई देता है वो काला दिखाई देता है धूप की उपस्थिति के कारण। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम में आता है कि हरे चश्मे में लाल वस्तु देखने पर
हमें लाल वस्तु को, अगर कोई लाल वस्तु है उसको देखने पर किस रंग दिखाई देती है, तो काली दिखाई देती है। ध्यान दीजिएगा, अगर आपने चश्मा पहना है, ठीक है, तो हरे चश्मे, जो हरा चश्मा अगर आपने पहना है, तो अगर हम लाल वस्तु, लाल कमल को देखना चाह रहे हैं तो वो हमें काला दिखाई देगा धूप की उपस्थिति के कारण। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, प्रकाश की रिप्रेजेंट के कारण से हरी वस्तु लाल दिखाई देती है, लाल नहीं दिखाई देती। हरे चश्मे पहनने के कारण से लाल वस्तु काली दिखाई देती है धूप की उपस्थिति के कारण। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्कस कर ही चुके हैं, तो आप अपने तरीके से इसको सही कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार से फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और डिस्कस करते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। फेदोमीटर का उपयोग किस राशि को मापने में किया जाता है? तो फ्रेंड्स, फेदोमीटर का उपयोग किस राशि को मापने के लिए किया जाता है? तो समुद्र की गहराई को। फेदोमीटर का उपयोग किस राशि को मापने के लिए जाता है? तो समुद्र की गहराई को मापने के लिए फेदोमीटर का यूज़ किया जाता है। एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। गैस इंजन की खोज किसने की थी? तो फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गैस इंजन की खोज चार्ल्स ने की थी। किसने की थी? चार्ल्स। एग्जाम में आता है कि गैस इंजन की खोज किसने की थी? चार्ल्स ने की थी। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि होती है पिट्यूटरी ग्रंथि। ध्यान दीजिएगा, पिट्यूटरी ग्रंथि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। इसी प्रकार से फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी चिकित्सा में डायलिसिस का प्रयोग होता है? किसकी चिकित्सा में डायलिसिस का प्रयोग होता है? तो गुर्दे, इसका राइट आंसर होगा। गुर्दे की उपस्थिति में चिकित्सा में डायलिसिस का यूज होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि किसकी चिकित्सा में डायलिसिस का प्रयोग होता है? तो गुर्दे की। एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना कब हुई? तो फ्रेंड्स, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना 1977 को हुई थी। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद कीजिएगा। इसी प्रकार से फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्जीमर रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो फ्रेंड्स, मस्तिष्क इसका राइट आंसर होगा। अल्जीमर रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क, माइंड। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार से फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमाशय में भोजन कितने समय तक रहता है? तो फ्रेंड्स, आमाशय में भोजन 3 घंटे, 3 हावर तक रहता है। ध्यान दीजिएगा, आमाशय में भोजन कितने समय तक रहता है? 3 हावर तक, 3 घंटे तक। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। इसी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और डिस्कस करते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटी कोशिका होती है? तो फ्रेंड्स, एग्जाम में आता है कि सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा, इसका राइट आंसर होगा। एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद कीजिए। सीरियल वाइज बता रहा हूँ मैं, ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं है ये, 1 लाइनर क्वेश्चन है। तो इसी प्रकार से फ्रेंड हम 42 क्वेश्चन पे चलते हैं। लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है? तो फ्रेंड्स, पता होगा आपको, जो रेड ब्लड कार्पसल्स है उसका जो लाइफ पीरियड होता है वो कितना होता है? 120 दिन का होता है। ध्यान दीजिएगा, 120 दिन इसका राइट आंसर होगा। एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे याद कीजिएगा। और याद करने का मेथड सबका अलग अलग है, पता ही होगा आपको, मैंने बताया था। तो फ्रेंड्स, 4 महीने, ठीक है, 120 दिन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार से फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है? आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है तो लाइसोसोम, इसका राइट आंसर होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समान कोशिका से मिलकर बनी संरचना हो कहलाती है? एक समान कोशिका से मिलकर संरचना कहलाती है, क्या कहलाती है? ऊतक, इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। इसी प्रकार से फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नमक का अणुसूत्र होता है NaCl। ठीक है फ्रेंड्स, सोडियम क्लोराइड। ध्यान दीजिएगा, NaCl। सॉल्ट का जो मॉलिक्यूल फॉर्म होता है वो NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड इसे कहते हैं। इसी प्रकार से फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं,
जल जल का बर्फ में बदलना परिवर्तन कहलाता है। जल का बर्फ में बदलना भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, जल का बर्फ में बदलना एक भौतिक परिवर्तन है। ठीक है। इसी प्रकार से फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि है हाइपोथैलेमस। इसका राइट आंसर होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तियों में पाए जाने वाला एलिमेंट है। तो पत्तियों में पाए जाने वाला एलिमेंट है मैग्नीशियम। इसका राइट आंसर होगा। तो आप इसे याद कीजिए। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में सबसे अधिक अनुपात में पाए जाने वाला खनिज लवण है सोडियम क्लोराइड। शरीर में अधिक मात्रा में पाया जाता है सोडियम क्लोराइड यानी सॉल्ट। ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार से फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायरॉक्सिन की कमी से होने वाला रोग। थायरॉक्सिन की कमी से होने वाला रोग घेंगा। ठीक है, आयोडीन की कमी से होता है घेंगा रोग। ध्यान दीजिएगा। तो थायरॉक्सिन की कमी से होने वाला रोग घेंगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लाल फूल को यदि नीले प्रकाश में देखा जाए तो योग कैसे दिखाई देगा। मैंने पहला भी इस क्वेश्चन पे डिस्कस किया है कि एक कमल है रेड और ये है हमारा चश्मा, ग्रीन चश्मा है। अगर हम इसको देखते हैं धूप की यानी प्रकाश की उपस्थिति में तो हमें ये क्या दिखाई देता है, काला दिखाई देने लगता है। ध्यान दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा काला, ब्लैक। ठीक है। इसी प्रकार से फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कोशिका की कोशिका भित्ति बनी होती है किसमें, सेलुलोज की। इसका राइट आंसर होगा। एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी व बहिःस्रावी दोनों प्रकार की होती है। कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी व बहिःस्रावी दोनों प्रकार की होती है। तो अग्नाशयी ग्रंथि इसका राइट आंसर होगा, अग्नाशयी ग्रंथि। फ्रेंड इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं, हाथी में बाहर की ओर निकलने वाला दांत किस प्रकार के होते हैं। हाथी में जो दांत निकले होते हैं, दो दांत बाहर निकले होते हैं, आप देखो आपने बड़े बड़े सफेद सफेद वाइट वाइट, तो ये कृंतक दंत होते हैं। ध्यान दीजिए, कृंतक दंत इसे कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पाचन एंजाइम नहीं होते हैं। पाचन एंजाइम नहीं होते हैं पित्तरस में। इसका राइट आंसर होगा पित्तरस में। इसी प्रकार से फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रथम कोशिका की उत्पत्ति किस स्थान पर हुई। प्रथम कोशिका की उत्पत्ति किस स्थान पर हुई, तो जल में हुई। इसका राइट आंसर होगा H2O में। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं। तो कोशिका का जो पावर हाउस होता है उसे हम माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइसोसोम की खोज किसने की थी। तो फ्रेंड्स लाइसोसोम की खोज की थी डी ड्यूवे। इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्राणी में सबसे लंबी कोशिका है। प्राणी में सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। इसका राइट आंसर होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बायोलॉजी के क्वेश्चन है और जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कोशिका की खोज किसने की थी। कोशिका की खोज किसने की थी फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार से फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, वयस्क लाल रक्त कणिकाओं में नहीं पाया जाता है। वयस्क लाल रक्त कणिकाओं में नहीं पाया जाता है केंद्रक। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार से फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, लाल रक्त कणिकाएं, रेड ब्लड कार्पसल्स। इसका राइट आंसर होगा। एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार से फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मानव शरीर की सबसे कम जीवन काल वाली कोशिका। तो एग्जाम में आता है, मानव शरीर की सबसे कम जीवन काल वाली कोशिका होती है आहार नाल की कोशिका। ध्यान दीजिएगा, आहार नाल की कोशिका। इसका राइट आंसर होगा। इसी प्रकार से फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, कोशिका द्रव्य में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। तो कोशिका द्रव्य में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है 1%। ठीक है फ्रेंड्स। कोशिका द्रव्य में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा
1% होती है, इसका राइट आंसर होगा। इसी प्रकार से फ्रेंड मानव शरीर में पाए जाने वाले अमीनो एसिड की संख्या होती है, तो फ्रेंड्स 20 इसका राइट आंसर होगा। एग्जाम में आता है कि मानव शरीर में पाए जाने वाले अमीनो एसिडों की संख्या लगभग 20 होती है, ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार से फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत, लीवर, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भोजन के प्रमुख अवयव होते हैं, तो भोजन के जो प्रमुख अवयव होते हैं वो होते हैं वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उच्च श्वासित वायु में कार्बन ऑक्सीजन की मात्रा होती है, उच्च श्वासित वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है 17%। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में 1 मिनट में श्वसन दर होती है, तो फ्रेंड्स जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, तो मनुष्य में 1 मिनट में श्वसन की दर होती है 12 से 18 बार। ठीक है, 12 से 18 बार श्वसन दर होती है 1 मिनट में, सांस लेने की क्षमता। ठीक है फ्रेंड्स, बिच्छू में श्वसन अंग होते हैं, बिच्छू में श्वसन अंग होते हैं पुष्ट फुफ्फुस, पुष्ट फुफ्फुस इसका राइट आंसर होगा। इसी प्रकार से फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जन्म के समय शिशु में श्वसन दर होती है, तो फ्रेंड्स 35 बार प्रति मिनट इसका राइट आंसर होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, श्वसन दर सबसे कम होती है, फ्रेंड्स श्वसन दर सबसे कम होती है सोते समय। सोते समय क्या होती है, हम सांस लेने की क्षमता कम होती है, ध्यान दीजिएगा। श्वसन दर सबसे कम होती है सोते समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय हवा का समुद्र तल पर कुल दाब होता है, वायुमंडलीय हवा का समुद्र तल पर कुल दाब होता है 707 मिली पर HG। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है? विटामिन के की कमी से, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठीय होते हैं? मनुष्य का जो हृदय होता है वो 4 कोष्ठीय होता है, ध्यान दीजिएगा, 4 कोष्ठीय। सार्वत्रिक दाता रक्त समूह होता है, तो सार्वत्रिक दाता जो ब्लड ग्रुप होता है वो होता है O ग्रुप। O ग्रुप सभी को दे सकता है अपना ब्लड। इसी प्रकार से फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हृदय स्पंदन की जांच करने की प्रक्रिया कही जाती है ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इसका राइट आंसर होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार से फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त होता है, रक्त एक क्या होता है, क्षारीय होता है, ध्यान दीजिएगा, यानी बेस्ड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, स्फेग्नोमीटर नापते हैं, क्या नापता है फ्रेंड्स? प्रेशर, किसका? ब्लड प्रेशर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। रक्त दाब इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीबॉडी का अभाव होता है, एंटीबॉडी का था रुधिर वर्ग AB, ब्लड ग्रुप AB, इसका राइट आंसर होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, रासायनिक विज्ञान से संबंधित, जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, सामान्य ज्ञान, तो ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं है, ये 1 लाइनर क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमोनाइट किस धातु का अयस्क है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिमोनाइट किस धातु का अयस्क है? तो लोहा इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स लोहा का जो रासायनिक फॉर्मूला होता है वो होता है Fe, आयरन, ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोल्ड गोल्ड मिश्र धातु किस धातु निर्माण में मिलाए जाने वाला धातु है? तो रोल्ड गोल्ड मिश्र धातु निर्माण में मिलाने वाली जो धातु है वो तांबा और एल्युमिनियम है, यानी कॉपर Cu और Al, ध्यान दीजिएगा। जो रोल्ड गोल्ड मिश्र धातु निर्माण में लाने में वाली जो धातु है वो कॉपर और एल्युमिनियम है, ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवाई जहाज की बॉडी बनाने में मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हवाई जहाज होता है उसकी जो बाहर की जो लेयर होती है तो वो किस धातु की बनाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ड्यूरालुमिन, इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स।
इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूहे मारने की दवा बनाने के लिए प्रयुक्त करते हैं। तो चूहे मारने के लिए दवा किस के रूप में प्रयुक्त होते हैं? ये फास्फोरस इसका राइट आंसर होगा। चूहे मारने के लिए, जो चूहे मारने की दवा बनाने के लिए फास्फोरस का प्रयोग करते हैं, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम की दृष्टि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। कंप्यूटर चिप बनाने में काम लिया जाता है। तो फ्रेंड्स, कंप्यूटर चिप किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है। ध्यान देखिए, सिलिकॉन की बनी होती है कंप्यूटर की जो चिप होती है। जो आपने देखी होगी अपने फ़ोन के अंदर, जो अपनी चिप रखी होगी, उसमें जो लेयर होती है, गोल्डन जैसी लेयर होती है, वो सिलिकॉन की लेयर होती है, ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपड़ों से वसा का दाग हटाने में प्रयुक्त करते हैं। कपड़ों में वसा का दाग हटाने के लिए अमोनिया NH3 इसका राइट आंसर होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विद्युत का कुचालक होता है, ठीक है, विद्युत कुचालक होता है हीरा, ध्यान दीजिएगा। हीरा और ग्रेफाइट, हीरा इसका राइट आंसर होगा। ब्रह्मांड में सर्वप्रथम उत्पन्न होने वाला जो एलिमेंट था वो था हाइड्रोजन, ध्यान दीजिएगा। ब्रह्मांड में सर्वप्रथम उत्पन्न होने वाला तत्व हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जो सूत्र होता है वो होता है H2, इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, परमाणु की नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। पिछली वीडियो में हमने आपको समझाया था कि जो परमाणु होता है उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। ये कोई एटम है, इसका जो नाभिक है इसमें क्या होते हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन P+N, और बाहरी जो क्रम में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? इसके चक्रण करते रहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर होगा प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन गैस में ऑक्सीजन की परमाणु होते हैं, ऑक्सीजन गैस में ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं 2, O2, ठीक है, 2 परमाणु होते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, सिक्के बनाने की धातु में तांबे के साथ अन्य धातु मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है फ्रेंड्स? टिन। टिन का फॉर्मूला क्या होता है? Sn, ध्यान दीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन, सम अणुओं के उदाहरण हैं। O2 इसका राइट आंसर होगा, ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, परमाणु के नाभिक का आकार होता है, परमाणु का जो न्यूक्लियस होता है उसका साइज कितना होता है? तो 10⁻15 मीटर, ध्यान दीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है कि परमाणु के नाभिक का आकार होता है तो 10⁻15 मीटर, इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है। तो फ्रेंड्स, आवर्त सारणी में 18 वर्ग होते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या होती है, पीरियड कितने होते हैं? 7 होते हैं, ध्यान दीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आवर्त सारणी में की वर्ग यानी आवर्त सारणी के जो ग्रुप है 13 और 18 वर्ग को कहते हैं पी ब्लॉक्स एलिमेंट कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। 18 वाला जो ग्रुप है उसे हम शून्य ग्रुप एलिमेंट कहते हैं, जिसमें गैस होती हैं हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनो, रेडियम, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, रेडियो एक्टिवता की खोज किसका श्रेय जाता है? तो रेडियो एक्टिव खोज की श्रेय जाता है बैकविरल, इसका राइट आंसर होगा बैकवेरिल। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, इसमें ए कण नहीं है फ्रेंड्स, ये अल्फा कण है। अल्फा कण होते हैं एक धनाभिचित, क्या होते हैं फ्रेंड्स? अल्फा कण एक पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार से फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, गामा किरण होती हैं, गामा किरणें होते हैं क्या होते हैं? उदासीन होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मस्तिष्क ट्यूमर का पता लगाने के लिए रेडियो एक्टिव पदार्थ का उपयोग किया जाता है, रेडियो, इसका राइट आंसर होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मस्तिष्क ट्यूमर का पता लगाने के लिए रेडियो एक्टिव पदार्थ का उपयोग किया जाता है, तो रेडियो इसका राइट आंसर होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेडियो आयोडीन, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में प्रयुक्त करते हैं। तो परमाणु भट्टी में जो एटॉमिक फर्नेस है उसमें किस
एटम एंड फर्नेस में फ्यूल के रूप में प्रयुक्त करते हैं? यूरेनियम 232, यूरेनियम 235 का राइट आंसर होगा। इसका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का जब रिएक्शन करते हैं तो इसमें कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 है, एक अवघटनीय अभिक्रिया है, अवघटनीय अभिक्रिया है, ध्यान दीजिएगा। इसके टुकड़े हो रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। किस प्रकार से? CaCO3 अगर कैल्शियम कार्बोनेट है, अगर हम इसके साथ रिएक्शन करें तो ये Ca कैल्शियम प्लस CaO, एक ऑक्सीजन यहाँ चला जा रहा है कैल्शियम के साथ, तो ये बना कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, क्या बना? एक कार्बन डाइऑक्साइड। तो फ्रेंड्स CaCO3 जब रिएक्शन करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड है, एक क्या है? अवघटनीय अभिक्रिया है, ध्यान दीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस क्लोरीन तो बनाता है 2HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस एस सल्फर। क्रिया में क्लोरीन एक क्या है? रिडक्शन रिएक्शन है, Cl2 एक अपचयन अभिक्रिया है, ध्यान दीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, पित्तल धातुओं का मिश्रण है, पित्तल धातुओं का मिश्रण है Cu प्लस Zn, कॉपर प्लस Zn, कॉपर प्लस जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, समुद्री जल से नमक प्राप्त करने में प्रयुक्त गैस है तो हाइड्रोक्लोरिन इसका राइट आंसर होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, समुद्री जल नमक प्राप्त करने के लिए गैस हाइड्रोक्लोरिन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, धोबी कपड़ों पर पहचान चिन्ह लगाता है, सिल्वर नाइट्रेट, ध्यान दीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धोबी कपड़ों पर प्राप्त चिन्ह लगाता है कि किसका कपड़ा, मतलब कहने का तात्पर्य है कि अगर आपने कपड़े धोने के लिए दे दिए, बहुत सारे कपड़े धोने के लिए दे दिए, तो वो नाम सिल्वर नाइट्रेट का उसमें क्या करता है? लेप चढ़ाता है, ध्यान दीजिएगा, पता लगाने के लिए। तो सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है? EgNO3, इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, परमाणु भट्टी में मॉडरेटर का उपयोग किया जाता है, मॉडरेटर, ध्यान दीजिएगा। परमाणु भट्टी में मॉडरेटर का यूज किया जाता है, मंदक का। तो इसका राइट आंसर, न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए भारी जल का यूज किया जाता है, परमाणु भट्टी में मॉडरेटर का यूज किया जाता है, ध्यान दीजिएगा। सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाला एलिमेंट, सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाला जो धातु है वो है पारा, इसे बोलते हैं मरकरी। हमारे का सूत्र क्या होता है? Hg, इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स Hg। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राजस्थान में कोयले की कौन सी किस्म अधिक पाई जाती है? तो राजस्थान में कोयले की लिग्नानाइट, भूरा कोयला बोलते हैं इसे, ये अधिक मात्रा में पाया जाता है राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अस्थियों में पाए जाने वाला फास्फोरस का यौगिक है कैल्शियम फास्फेट, इसका राइट आंसर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु जो शीघ्रता से वाष्पित की जाती है, तो फ्रेंड्स धातु जो शीघ्रता से वाष्पित की जाती है तो इसका राइट आंसर होगा पारा, फिर वही है मरकरी Hg। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरसाती बनाने में किस रासायनिक पदार्थ का यूज किया जाता है? तो फ्रेंड्स बरसाती बनाने में पॉलीविनाइल क्लोराइड का यूज किया जाता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसका राइट आंसर होगा। कृत्रिमिक रेशा है, कृत्रिमिक रेशा एक नाइलॉन है, ध्यान दीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जापान की नगर हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को गिराए गए परमाणु बम में कौन सा रेडियोएक्टिव तत्व प्रयुक्त हुआ है? तो फ्रेंड्स यूरेनियम, इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। रंगीन गैस है, रंगीन गैस एक क्या है? क्लोरीन, रंगीन गैस एक क्लोरीन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वाधिक भेदन क्षमता वाली किरण है, तो फ्रेंड्स सर्वाधिक भेदन क्षमता वाली किरण है गामा किरण, ध्यान दीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा प्रदान करते हैं, ध्यान दीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जर्मन सिल्वर किन धातुओं का मिश्रण है? तो फ्रेंड्स जर्मन सिल्वर तांबा और जिंक तथा निकिल। ठीक है फ्रेंड्स, जर्मन सिल्वर है वो किस धातु का मिश्रण है? तांबा, निकिल और जिंक। तांबा का जो सूत्र होता है Cu, कॉपर बोलते हैं इसे, जंक होता है Zn और निकिल होता है Ni। ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है कि जर्मन सिल्वर किन धातु का मिश्रण है? तो कॉपर प्लस Zn प्लस निकिल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पित्तल किन किन धातुओं का मिश्रित धातु है? तो पित्तल है तांबा व जस्ता। ध्यान दीजिएगा, तांबा व जस्ता इसका राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कांसा किन धातुओं का मिश्रण है? तो कांसा हमारे फ्रेंड्स तांबा और टिन। तो तांबा का जो सूत्र होता है वो Cu होता है और टिन का होता है हमारे पास Sn। ध्यान दीजिएगा, लेटस दूसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, टांका लगाने में प्रयुक्त मिश्र धातु किन दो धातुओं की बनी होती है? तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, टांका लगाने में प्रयुक्त मिश्र धातु किन दो धातुओं से बनी होती है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा टिन व सीसा। टिन का जो सूत्र होता है वो होता है Sn और जो सीसा होता है लेड Pb, इसे Pb से डिनोट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो एग्जाम में आता है कि टांका लगाने में प्रयुक्त सोल्डरिंग में प्रयुक्त धातु किन धातु का मिश्रण होता है? तो टिन और सीसा का। ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, स्टेनलेस स्टील बनाने में प्रयुक्त धातुएं हैं? तो क्रोमियम और लोहा व निकिल। ध्यान दीजिए, क्रोमियम Cr, लोहा Fe आयरन प्लस निकिल Ni, तीन धातु का यूज किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, क्रोमिन, आयरन, निकिल, तीन धातु का यूज किया जाता है स्टेनलेस स्टील बनाने में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। कांच के निर्माण में प्रयुक्त सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदार्थ है? कांच के निर्माण में प्रयुक्त सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो पदार्थ है, मटेरियल है, वो सिलिका है। ध्यान दीजिएगा, इसे SI से डिनोट भी करते हैं सिलिकॉन को। ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मधुमक्खी की जहर में कौन सा अम्ल होता है? तो फ्रेंड्स मधुमक्खी की जहर में फॉर्मिक एसिड होता है। ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द्रवीकृत प्राकृतिक गैस LNG, ठीक है, लिक्विड नेचुरल्स गैस में प्रमुख रूप में गैस होती है? तो फ्रेंड्स मीथेन CH4। ध्यान दीजिएगा, मीथेन का जो सूत्र होता है CH4 होता है। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, फिजिक्स का क्वेश्चन है, कौन सा मात्रक दाब का है? तो कौन सा मात्रक दाब का है? तो न्यूटन। ठीक है, प्रेशर का मात्रक जो होता है वो न्यूटन होता है। ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान, ऐसे हम एन से भी डिनोट करते हैं। पावर का मात्रक होता है वाट, इसका मात्रक होता है वाट। ठीक है फ्रेंड्स, कार्य का मात्रक है न्यूटन मीटर। ध्यान दीजिएगा, न्यूटन मीटर। W = F × S, W = F × S। जो कार्य होता है वो बल और विस्थापन की बराबर होता है। ठीक है, कार्य। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी जलाशय का बांध अधिकतम दाब अनुपात करता है? किसी जलाशय का बांध अधिकतम दाब अनुपात करता है? पारा, इसका राइट आंसर होगा मरकरी Hg। समान गहराई पर निम्न तरल पदार्थों में से किसके कारण तल पर दाब अधिकतम होता है? तो पारा की उपस्थिति के कारण से। ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पानी का घनत्व सबसे अधिक जिस ताप पर होता है वो ताप का नाम है 4 डिग्री सेल्सियस। पिछले वाले वीडियो में मैंने इस पर डिस्कस किया था और पहले भी इस पे क्वेश्चन पे डिस्कस किया है। ये रिपीट हो रहा है, रिपीट वाला क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा। हाइड्रोमीटर के नीचे का भाग भारी बनाते हैं ताकि वो द्रवों में ऊर्ध्वाधर अवस्था में तैरता रहे। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पुआज मात्रक है किसका? श्यानता गुणांक। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, श्यानता गुणांक।
इसका राइट आंसर होगा। एक लोहे की ब्लेड पानी में तैरता है, एक लोहे की ब्लेड पानी में तैरता है तो किसके कारण से? सरफेस टेंशन के कारण से। ध्यान दीजिएगा, पानी में सरफेस टेंशन के कारण, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्रकाश की अधिकतम गति भिन्न माध्यम में है। किसमें? प्रकाश की गति अधिकतम भिन्न माध्यम में है तो निर्वात इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जलवाष्प में संचित ऊर्जा होती है, जो जलवाष्प में संचित ऊर्जा होती है गुप्त ऊष्मा, इसका राइट आंसर होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 ग्राम गर्म पानी को 40 ग्राम ठंडे पानी यानी ताप 10 डिग्री सेल्सियस के साथ मिलाने पर अंतिम ताप 20 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो गर्म पानी का ताप होगा। तो फ्रेंड इसका आंसर होगा 60 डिग्री सेल्सियस। हमने पिछली वीडियो में, इसे मैथमेटिक्स वीडियो में हमने इसको समझाया है, क्या जो केमिस्ट्री के जो मैथमेटिकल क्वेश्चन थे उसमें समझाया है, तो आप वहाँ से इसको देखिए, उस प्ले लिस्ट से वहाँ से इस वीडियो को देखिए, पूरा समझ में आ जाएगा। इसमें हम हमारे पास टाइम नहीं है, इसलिए हम इस वीडियो में नहीं समझा पाएंगे, लेंथली हो जाएगी, इसलिए हमने कहा है कि आपको पिछली वाली वीडियो में हमने इसको समझाया है, इस क्वेश्चन को। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और डिस्कस करते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे अधिक ठंड पड़ती है फ्रेंड्स, सबसे अधिक ठंड कहाँ पड़ती है? हिमपात के ठीक बाद, हिमपात के ठीक बाद, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बताया कि प्रकाश तरंगों के रूप में संचरित होती है? तो हाइगेंस का सिद्धांत पढ़ा होगा आपने 12th में, ठीक है। किस विज्ञान ने सर्वप्रथम बताया कि प्रकाश तरंगों के रूप में संचरित होते हैं? तो हाइगेंस का सिद्धांत, इसका राइट आंसर होगा। हाइगेंस इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, इंद्रधनुष बनाना उदाहरण है। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण इंद्रधनुष बनाना एक उदाहरण है। ध्यान दीजिएगा, देखो होगा ना, जब ये कोई त्रिभुज है, जब इसमें हम प्रकाश की किरण डालते हैं तो ये क्या करता है, प्रकाश किरण इसमें पड़ने लगते हैं तो ये कहते हैं 7 रोकों में डिवाइड हो जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, पिग व्यूअर कहते हैं उसे। तो इसी फ्रेगमेंट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और डिस्कस करते हैं कि स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम अधिकतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर की दूरी। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हीरे में चमकने का प्रमुख उदाहरण है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ध्यान दीजिएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसका राइट आंसर होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और डिस्कस करते हैं कि एक 100 वोल्ट इलेक्ट्रिक सोर्स के किसी भी 2 एम्पियर करंट यानी धारा प्रवाहित हो रही है तो चालक का प्रतिरोध कितना होगा? तो फ्रेंड्स हम इसी में समझाते हैं, पिछली वीडियो में हमने समझाया था, फिर भी हम समझाते हैं। अगर V इज इक्वल हमारे पास क्या है, 100 वोल्ट है, ध्यान दीजिएगा 100 वोल्ट्स, और विद्युत सोर्स है किसी चालक में 2 एम्पियर की करंट, यानी I इज इक्वल टू हमारे पास कितना है, 2 एम्पियर की करंट प्रवाहित हो रही है तो हमें चालक का रेजिस्टेंस ज्ञात करना है, R इज इक्वल टू हमें ज्ञात करना है, एक्सप्लेन करना है, R ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स किस प्रकार से करते हैं, R इज इक्वल टू V/I, ओम का नियम पढ़ा होगा आपने। तो फ्रेंड्स V कितना था हमारे पास, 100 वोल्ट, और करंट कितनी थी हमारे पास, 2 एम्पियर, डिवाइड करेंगे तो फ्रेंड्स हमारे पास आंसर आएगा 50, ठीक है, 50 दूनी 100, तो रेजिस्टेंस कितना होगा, 50 ओम। इसका राइट आंसर होगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, तो इसका आंसर होगा 50 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और डिस्कस करते हैं, सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी को क्या कहते हैं? सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी को, सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी को क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते थे। इसमें पृष्ठ तनाव दे रखा है, ये गलत आंसर है, ठीक है फ्रेंड, प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और डिस्कस करते हैं, त्वरण होता है, त्वरण होता है वेग समय का मात्रक,
ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, न्यूटन की गति के द्वितीय नियम के अनुसार बल, न्यूटन की गति के द्वितीय नियम के अनुसार बल द्रव्यमान त्वरण F इज इक्वल टू m इंटू ए के बराबर होता है। ध्यान दीजिएगा, जो फोर्स होता है वो द्रव्यमान और एक्सीलरेशन के इक्वल होता है। ध्यान दीजिएगा, जो फोर्स होता है वो मास और एक्सीलरेशन के इक्वल होता है। ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो गति का दूसरा नियम है, ऊर्जा संरक्षण का नियम भी हो सकता है उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, द्रव का दाब निर्भर करता है, द्रव का जो प्रेशर है, लिक्विड है, उसका जो प्रेशर है किस पर निर्भर करता है? द्रव के स्तंभ की हाइट पर, द्रव की स्तंभ की ऊंचाई पर। ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, यदि बैरोमीटर में पारे के स्थान पर पानी में काम में लाया जाए तो बैरोमीटर की नली की लंबाई कम से कम होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए? 34 मीटर इसका राइट आंसर होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बराबर मात्रा के लिए गए द्रव्यों में किसकी उष्मा धारिता अधिक होती है? तो मिट्टी के तेल इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के दृष्टि से क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं उस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। उष्मा के यांत्रिक तुल्यांक का मात्रक है जूल पर कैलोरी। ध्यान दीजिएगा, जूल पर कैलोरी, KCL कैलोरी से हम कहते हैं, डिनोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, श्यानता गुणांक का व्यावहारिक मात्रा है तो पॉइस, तो श्यानता गुणांक का जो व्यावहारिक मात्रक है वो पॉइस है, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर ड्राइवर के सीट के पास लगा दर्पण होता है। तो फ्रेंड्स जो मोटर ड्राइवर होता है कि सीट में जो लगा दर्पण होता है वो उत्तल दर्पण होता है। ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीछे की वस्तु में साफ दिखाई देते हैं इससे। प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है तो चालकता, प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है चालकता, इसे हम रो से डिनोट करते हैं, R इज इक्वल टू रो L/E। तो फ्रेंड्स जो रो है वो चालकता है, कंडक्टिविटी, R क्या है? रेजिस्टेंस है, L हमारी लेंथ है और A क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया। तो फ्रेंड्स एग्जाम में आता है कि प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम है R, जो प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम है वो हमारा क्या है? रो है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, पृथ्वी के मैग्नेटिक विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान 0 डिग्री होता है। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेल खुले परिपथ में है तो उसकी टर्मिनल वोल्टेज का मान होगा विद्युत वाहक बल के बराबर। ध्यान दीजिएगा, EMF के इक्वल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के इक्वल, ठीक है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा। ध्रुवों पर नमन कोण का मान होता है, ध्रुवों पर जो पोल पर है उसमें जो नमन कोण का मान होता है 90 डिग्री होता है। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्स किरणें समान है गामा किरणों में, ठीक है, एक्स किरणें समान है गामा किरणें में। कैथोड किरणें बनती हैं इलेक्ट्रॉन से, कैथोड किरणें बनती हैं इलेक्ट्रॉन से। साइन I बाई साइन R अपवर्तनांक यह कहलाता है स्नेल का नियम, ठीक है, साइन I बाई साइन R अपवर्तनांक यह कहलाता है स्नेल का नियम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तारे का रंग निर्धारित करता है तापक्रम के आधार पर। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, धनात्मक किरणें हैं धनात्मक आयन, पॉजिटिव आयंस। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मात्रक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है ऊर्जा का। ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है EV, जो मात्रक है वो किसका मात्रक है? ऊर्जा का, यानी एनर्जी, इसका राइट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 जूल कार्य से उत्पन्न ऊर्जा कैलोरी होती है। 1 जूल कार्य से उत्पन्न जो ऊर्जा कैलोरी उत्पन्न होती है वो होती है 0.24। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज लगभग हमने 150 क्वेश्चन पे डिस्कस किया है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स आपको कैसी लगी ये वीडियो हमको कमेंट बॉक्स में
लिखिए कि किस प्रकार की वीडियो बनी हुई है और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिए। जो क्वेश्चन गलत हैं उनको सही कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि कौन कौन से क्वेश्चन गलत हैं, तो हम उसको सही कर देंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर स्किप करते हैं तो आपकी समझ में नहीं आ पाएगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी से निवेदन है कि आप वीडियो को पूरा देखिए। अगर वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको वीडियो को देखने के बाद मज़ा आ जाएगा। तो इसलिए फ्रेंड्स, लगभग हमने आज 40-50 क्वेश्चनों पर डिस्कस किया है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट थे। तो फ्रेंड्स, चैनल पे बने रहें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, हम आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखते रहिए और समझने का प्रयास कीजिए। तो फ्रेंड्स, सभी से निवेदन है कि चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस कराना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, हमने पहले आपसे निवेदन किया था कि 10,000 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों व्याख्या सहित अपने सामने अध्ययन की एक पुस्तक लाई हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप इस पुस्तक को खरीद सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आज के लिए इतना ही और शेष अगली वीडियो में। तो धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग।